सो ये हमारा 11th डे है और आज हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं. होप यू विल लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो भाई आज हम लोग बच्चों बात करेंगे कंपल्सन की. देखिए ऊपर से आप टाइटल पढ़ के बताइए मुझे टाइटल क्या कह रहा है. हाउ टू टॉक अबाउट कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन. अब पहली बात है कंपल्सन किस चीज को कहते हैं. कंपल्सन कहते हैं मजबूरी को और ऑब्लिगेशन कहते हैं हम लोग जो हमें करना जरूरी है. ऑब्लिगेटरी है कोई चीज, मैंडेटरी है. यानी कि इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अपनी डिजायर बताते हैं. इसमें देखेंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई काम करना जरूरी है या मजबूरी है वो काम करना तो कैसे करेंगे. आर यू रेडी? चलिए उसके लिए हम लोग जो ग्रामर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हैव टू एंड हैज टू. ये स्लाइड पढ़ के बताइए. हैव टू का यूज प्लूरल डूअर्स के साथ किया जाता है. प्लूरल डूअर में कौन कौन आएगा आपका? आई, यू, वी, दे. अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो आप यूज करेंगे हैव टू. फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस पढ़े. I have to finish my work dinner. हिंदी क्या बनेगी कि मुझे ऐसा काम डिनर से पहले करना पड़ता है. चाहिए नहीं, पड़ता है. ये मजबूरी बता रहे हैं. इसकी हिंदी होती है पड़ता है, करना पड़ता है. जैसे पहला सेंटेंस बोल के अटके से दिखाएंगे. I have to finish my work before dinner. यानी कि जो भी मेरा काम है वो मुझे काम डिनर से पहले खत्म करना पड़ता है. दूसरा सेंटेंस है They have to wear uniform to school. they have to wear uniforms to schools. स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये सेंटेंस बनाया. स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है. कंपल्सन है या नहीं है, मजबूरी है या नहीं है. समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? Yes, sir. सभी की समझ में आ रही है. Yes, sir. सो तीसरा सेंटेंस है द प्रोजेक्ट सॉरी यहाँ पे कुछ लेफ्ट हो गया है. अब बोल के बताए भाई. यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे. या द प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम लोग. क्लियर है बात? Yes, sir. अगर आप बात करेंगे ही के लिए, शी के लिए, दे के सॉरी किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं, आप अपने पिताजी की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे हैव टू का सिंगुलर फॉर्म हैज टू. क्या यूज करेंगे बताइए? Has to. जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे. यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है. ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैज टू. शी के साथ क्या यूज करेंगे? Has to. और इट के साथ Has to. एक एक एग्जाम्पल पढ़ के आप मुझे बताएं. She has to attend meeting at 3 p.m. 3 p.m. She has to attend the meeting at 3 p.m. एक महिला है जिसकी मीटिंग है 3 बजे और उसका टाइम क्या है? 3 बजे. तो मैंने क्या कहा? उसको अटेंड करनी पड़ती है मीटिंग 3 बजे. तो यहाँ पे डिजायर नहीं, मजबूरी, कंपल्सन. किसी काम को करना ही पड़ेगा आपको. ये आपके ऊपर मजबूरी है. सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. He has to take his dog for a walk every day. किसी इंसान के पास एक डॉग है, उसको हर दिन क्या करना पड़ता है? घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है. तो सेंटेंस क्या बनाया आपने? He has to take a walk. Dog नहीं take. He has to take his dog for a walk every day. ऐसा काम करना पड़ता है. मुझे करना पड़ता है. have to action. तुम्हें करना पड़ता है. I have. You have to action. और हम सबको करना पड़ता है. We have to action. जैसे मैंने हम सबको कहना है कि हमें सबको इंग्लिश बोलनी पड़ती है. We have to action. We have to speak. क्या कहेंगे? We have to speak English. नेक्स्ट सेंटेंस है my grandmother My grandmother has to wear glasses to read Holy Quran. ठीक है ना? किताब है जैसे मुसलमानों की किताब है कुरान, जैसे गीता है ना, ऐसे ही मुसलमानों की किताब होती है कुरान. अब मेरी दादी है, उनको कम दिखने लगा है, आंखें कमजोर हो गई,
कुरान पढ़ने के, कुरान के अंदर इतने बारीक बारीक से बोल है, उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मा पहनना पड़ता है। तो सेंटेंस क्या बनाया मैंने? माई ग्रैंड मदर हैज टू wear glasses to read Holy Quran. Is that clear to you? Yes sir. मजबूरी बताने आ गई या नहीं आ गई? Yes sir. एक एक सेंटेंस आप बना देंगे? Yes sir. चलो बनाइए। अगर आप कहना चाहते हैं कि सर मुझे गांव से रोज आना और जाना पड़ता है, तो इंग्लिश क्या बनेगी? हाँ, अब आने जाने के लिए आप लोग कम एंड गो का यूज कर सकते हैं, अप डाउन का यूज कर सकते हैं, मैं ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है कम्यूट। कम्यूट क्या बोला जाएगा? Commute. जैसे मुझे करना पड़ता है तो आई हैव टू कम्यूट। और प्रतिदिन Every day. एवरीडे लगाओ या डेली लगाओ। इज दैट क्लियर? Yes sir. अच्छा, जैसे मान लो आपके दो भैंस है, क्या है आपके? दो गाय हैं या दो भैंस है, आपको उनको घास डालना पड़ता है, ये बात कैसे बताएंगे आप? आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है ना, आई हैव टू फीड ग्रास टू माई बफेलो। क्लियर है बात है नहीं? Yes sir. अब आपको स्कूल, अगर आप ये कहो कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आप कैसे कहोगे? I have to go to school. आई हैव टू गो टू स्कूल। क्या कहेंगे? I have to go to school. रिपीट करें। I have to go to school. आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। और भी जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, उसको बताने के लिए आप हैव टू का या हैज टू का यूज करेंगे। जैसे आप अपनी मम्मी के लिए बना रहे, मेरी मम्मी को भोजन बनाना पड़ता है पूरी फैमिली के लिए, तो आप सेंटेंस My mother has to. माई मदर आएगा, आई कहां से आ जाएगा बेटा? My mother has to cook food. माई मदर हैव टू, या फिर इस वाली कैटेगरी में आएगा ना, हैज टू वाली में माई मदर, क्योंकि नाम है ना यहाँ पे, ही शी की तरह ही तो ट्रीट होगी ना। माई मदर हैज टू कुक फूड फॉर फैमिली। हैव टू और हैज टू दो वर्ड है, दोनों के दोनों से मजबूरी बताई जाएगी। हैव टू जो यूज होगा हमारा किसके साथ होगा? अगर मैं की बात करें, मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई के साथ क्या लगा देंगे? आई के साथ क्या लगा देंगे? यू के साथ क्या लगाएंगे? हम सब के लिए और उनके लिए दे हैव टू। क्लियर है बात है नहीं? समझ में आई बात? इसी तरह अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप? ऊपर लिख रखा है भाई, क्लियर है बात है नहीं? चलो, जैसे मैंने सेंटेंस ये लिख भी रखे और कुछ सेंटेंसेस देखे, मैंने कहा मेरी बहन कितनी, आपकी बहन बहुत सारी भी हो सकती है, लेकिन आप एक की बात कर रहे हो अभी, मेरी बहनें नहीं कह रहे हो, आप बहन कह रहे हो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बात? एक की बात कर रहे हो, एक के लिए क्या लगाएंगे? Has to. My sister has to wash pots. क्या कहेंगे? My sister has washed pot. मेरे बॉस है, मेरे बॉस को मीटिंग लेनी पड़ती है हमारी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? My boss has to attend meeting. My boss has to take meetings. क्या कहेंगे? My boss has to take meeting. क्लियर है बात या नहीं? Yes sir. सभी को क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अगर हम लोग ना करें तो ना कैसे करेंगे बताओ? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। मैं बता रहा हूं भाई, देखो ऐसे करेंगे ना, ना करने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करेंगे डू नॉट हैव टू का। किसका यूज करेंगे? किसके साथ यूज करेंगे डू नॉट हैव टू का? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं अपने आप को क्या कहेंगे? I. तो आई I ना करने के लिए, don't मजबूरी के लिए, have to go to school today. It is Sunday. मुझे आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना है क्योंकि आज तो सेंटेंस क्या बनेगा? I don't have to go to school because today it's Sunday. I don't have to go to school
टुडे Today. बिकॉज Because इट्स संडे। it's Sunday. मैं आपको कह रहा हूं भाई, अगर आप बिजी हो, व्यस्त हो, तो आपको आने की कोई जरूरत कोई नहीं, जरूरी नहीं है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? If you are busy, you don't have to come to my office. इफ यू आर बिजी If you are busy, you don't you don't have to come to have to come to my office। office. अगर मुझे आपको कहना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई नहीं, फिर करा देना, ऐसा नहीं आज ही जरूरी है आपको कराना। इफ यू डोंट हैव मनी, Have money. you don't You don't have to submit today। have to submit today. आज अगर आज नहीं, आज ही करानी जरूरी थोड़ा ही है। समझ ले बात या नहीं समझ ले? इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, They don't they don't They don't have to have to wake up early wake up early on weekends। on weekend. वीकेंड्स होता है संडे एंड सैटरडे। सो हैव टू लगा लो मजबूरी के लिए आप लोग। इज दैट क्लियर या नॉट? Clear, sir. इज दैट क्लियर? Clear, sir. नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, जब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर नाउन की, यानी कि सिंगुलर कर्ता की, जैसे यहाँ पे ही की बात करेंगे हम लोग, शी की बात करेंगे, या फिर हम लोग किसी भी सिंगुलर की बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करें डूअर को ऐसा काम नहीं करना पड़ता, डूअर में यहाँ पे सिंगुलर डूअर आएंगे अब की बार, और उनके लिए हम लोग डू नॉट नहीं, डज नॉट क्या लगाएंगे? Does not. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा, डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट में यूज किया जाता है, बस कंपल्सन ऐड किया है यहाँ पे हम लोगों ने। इज दैट क्लियर? Clear, sir. मेरे से पूछ लो क्वेश्चन अगर आपका कुछ है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर मका इधर हैव टू है, पहले तो एज था नेगेटिव में से। अभी यहाँ पे डज नॉट आ गया ना बेटा, हाँ सर। जब हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे डज नॉट हैव टू नहीं लगा सकते, डज नॉट हैव टू आएगा। इज दैट क्लियर? Clear, sir. क्यों आएगा? क्योंकि डज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा तो दिया ना। अब ये भी तो चीज नोटिस करो कि यहां पे हम लोगों ने डोंट नहीं लगाया, डजंट लगाया है। इज दैट क्लियर? Clear, sir. समझ में आई बात है नहीं? Yes, sir. अगर आप कंपल्सन है, कोई काम करना नहीं पड़ता है, तो आप कैसे बताएंगे? शी को नहीं करना पड़ता है। शी डजंट हैव टू कुक फूड। Have to cook food. मैंने डिनर कहा है, शी डजंट हैव टू कुक डिनर, वी आर We are ईटिंग आउट। eating out. आज उसको खाना बनाना नहीं है, क्योंकि आज हम लोग कहाँ बाहर खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग आउट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े। The baby doesn't have to take a medicine anyone. एक बच्चा है जो बीमार था, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, मैंने कहा बस अब इसकी दवाई बंद कर देते हैं, अब इसको लेने की कोई आगे जरूरत नहीं है, आगे नहीं लेनी है इसको। तो सेंटेंस क्या बनाया आपने? The baby doesn't have to take medicine anymore. ठीक है, आप है, मैंने कहा भी आपको अब काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। Doesn't have to go to work. He doesn't have to go to work। उसको नहीं करना है, बस अब मजबूरी नहीं है उसके ऊपर कोई काम करना, क्योंकि उसकी कितनी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। 1 करोड़ की अगर किसी की लॉटरी लग गई है तो उसको काम करने की जरूरत होगी, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। क्या कह रहा बेटा? बाय अमिताभ बच्चन केबीसी में गया था। नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम लोग, अगर हम लोग किसी से क्वेश्चन कर रहे क्या तुम्हें ऐसा काम करना पड़ता है, तो कैसे पूछेंगे? बताओ बताओ कैसे पूछेंगे इस बात को? ये राज है आपकी स्लाइड, ये स्लाइड है आपकी। हाउ टू आस्क How to ask अ क्वेश्चन। a question. क्या कहेंगे? How to ask a question. अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें ऐसा काम करना, है. चलो मुझसे सवाल करो। सर, Sir, डू यू हैव टू do you have to अटेंड द मीटिंग attend the meeting ऑन on वीकेंड्स? weekend? सर, जब छुट्टियां होती है जब भी आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है? नहीं, मुझे नहीं करनी पड़ती है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? I don't have to attend the meeting on weekend.
हाँ, I don't have to attend meetings. मीटिंग। समझ में आई बात है नहीं? यस सर। दूसरा क्वेश्चन करो। डू दे हैव देयर सीट बेल्ट? सीट बेल्ट जो कार में लगती है उसको कहते हैं सीट बेल्ट। क्या उनको पहननी पड़ती है सीट बेल्ट? यस करेंगे ना? यस सर। आई के लिए क्यों? उनके लिए बात कर रहे हैं तो उनके लिए वही आएगा। दे हैव टू वेयर सीट बेल्ट। दे हैव टू वियर दे हैव टू वेयर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव टू वेयर यूनिफॉर्म? देखो यहाँ पे रुक जाओ, आराम से दोबारा से मेरे साथ पढ़ो। डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव टू वियर यूनिफॉर्म्स। वेयर यूनिफॉर्म। स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या करनी पड़ती है? क्या उनको पहननी पड़ती है। पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? पढ़ती है। तो आप कैसे बताएंगे? अब यहाँ पे आई और वी की बात नहीं हो रही, यू की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? चिल्ड्रन की। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। क्या कहेंगे? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव टू। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसी गलती करेंगे कि चिल्ड्रन में एस लगा देंगे, चिल्ड्रंस कर देंगे। ये आप अपने आप में ही प्लूरल होता है। क्वेश्चन रिपीट करें। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो इसको एक्स्ट्रा प्लूरल मत कर दो, चिल्ड्रंस। तो डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव टू वियर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है Do mothers have to देखो, मदर्स है बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारी मदर्स है। क्या उन सभी को अपने बच्चों को लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है ना? क्या करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? तो आप क्या कहेंगे? आई और यू की तो बात नहीं हो रही है ना, तो आई यू नहीं आएगा ना, तो मदर्स आएगा। मदर्स हैव टू लुक आफ्टर देयर बेबीज। ये हमारा प्रेजेंट तक बात खत्म हो गई। हमें सब बेटा एक की बात, एक मम्मी की बात हो तो मदर है, और बहुत सारी मम्मी, जितनी भी दुनिया के अंदर मम्मियां हैं उन सब की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मदर्स में एस लगा है। इज दैट क्लियर? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर बेबीज में पूछ लो क्यों लगा है? बेबीज में भी इसीलिए लगा है कि दुनिया के अंदर जितने भी बेबीज हैं उन सब की बात कर रहा हूं मैं। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ये प्रेजेंट तक हो गई हमारी बात। ये बात हमारी प्रेजेंट तक। कुछ काम तो ऐसे भी है जो हमें अब नहीं पहले करने पड़ते थे। जैसे मैं टीचर हूं, अब मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था। अगर ये बात इंग्लिश में कहे तो कैसे कहेंगे बताओ? हैव टू, डिड टू। आई हैव टू। इसकी तो हिंदी यहां पे बन जाएगी प्रेजेंट में, मुझे करना पड़ता है, करना पड़ता था। कैसे बताएंगे इस बात को? ओके, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। इसके लिए आपको पास्ट की बात, ये राजा आपका पास्ट। पास्ट में देखो चलो अब पास्ट की बात कर लेते हैं। और पास्ट में हम लोग देखो यहां पे लिखा है, पास्ट में सभी डूअर्स के साथ हैड टू। क्या है हमारा? हैड टू। ये हमारा कीवर्ड है, हैड टू का यूज किया जाएगा। सेंटेंसेस देखे? आर यू रेडी? वी आर रेडी सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। सभी के साथ क्या यूज करेंगे? हैड टू। चाहे आप ही की बात करो, शी की बात करो, यू की बात करो, वी की बात करो, लेकिन बात ऐसी करो जो पास्ट में थी और मजबूरी बता रहे हो आप, तो आप यूज करना हैड टू। क्या यूज करो? हैड टू। पहला सेंटेंस, आई हैड टू ड्रॉप माय सिस्टर स्कूल टुडे बिकॉज़ शी मिस्ड। मेरे साथ पढ़ो। आई हैड टू ड्रॉप माय सिस्टर स्कूल टुडे बिकॉज शी मिस्ड हर व्हेन। अब एक सिचुएशन लो और अपने दिमाग में इस सिचुएशन को सोचो। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो आज ही हुआ, कि आपकी बहन, छोटा भतीजा, भांजा, कोई भी घर का सदस्य जो स्कूल की बस छूट गई हो उसकी, और फिर आपको स्कूल छोड़ के आना पड़ा। इज दैट क्लियर?
समझ में आ गया कि ऐसा हुआ और ऐसा करना मुझे पड़ा था, करना मेरी मजबूरी थी, वरना उसका स्कूल छूट जाता। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। Last year we went to Shimla. We had to rent. यहाँ तक, बस यहीं तक पढ़ो। लास्ट ईयर Last year वी वेंट टू शिमला। we went to Shimla. पिछले साल पिछले साल हम शिमला गए थे। हम शिमला गए थे। मैंने एक सिचुएशन ली, उसमें सेंटेंस बना दिया। पिछले साल हम शिमला गए थे। वी हैड टू We had to रेंट अ rent a रूम room देयर there फॉर अ नाइट। for a night. वहां पर हम लोग रुक गए एक रात के लिए। अब रात पे रोड पे सोते, तो हमने क्या किया, हमें मजबूरी में एक रूम किराए पर लेना पड़ा। इज दैट क्लियर? Clear sir. ये सारी की सारी क्या है, आपके ऊपर कंपल्सन है। जब आपको पास्ट में कंपल्सन में कोई काम करना पढ़ता था। पड़ता है, नहीं पड़ा था। पढ़ा था। क्लियर है बात? Clear. नेक्स्ट सेंटेंस है She had to make the project by herself. प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को उसको अपने आप से बनाना पड़ा। तो सेंटेंस क्या बनाया है? She had to make the project by herself. उसको खुद से बनाना पड़ा भी प्रोजेक्ट, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस Farmers had to protest against agricultural bills in Delhi. फार्मर्स Farmers had to had to protest protest against against agriculture bills agricultural bills in Delhi। in Delhi. किसानों को, किसानों को प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? धरना प्रदर्शन करना, किसी के खिलाफ क्या करना, बैठना, है ना। और जो एग्रीकल्चर के बिल आए थे ना, है ना, उनको आंदोलन किया था उनके खिलाफ उन्होंने। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? government had to take the bills back. गवर्नमेंट को उन बिल्स को वापस लेना। पढ़ा था। इज दैट क्लियर? Clear sir. अगर नेगेटिव फॉर्म करें, नेगेटिव सेंटेंस बनाए पास्ट में, कैसे बनाएंगे? डू नॉट, डज नॉट से तो प्रेजेंट में बन जाएंगे। पास्ट में किससे बनेंगे? Didn't. पास्ट में किससे बनेंगे? Didn't sir. इससे बनेंगे बेटा, मैं बता देता हूं आप लोगों को, इससे बनेंगे। अगर हम लोग डिड नॉट हैव टू का यूज करेंगे, हैड टू नहीं लगा सकते पास्ट में। सवाल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि डिड नॉट भी सेकंड फॉर्म और हैड भी सेकंड फॉर्म। इज दैट क्लियर? Clear sir. पक्का? पक्का sir. बने सेंटेंस बनाए। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 1। I didn't have to wake up early yesterday because it was Sunday. I didn't I didn't have to have to wake up early wake up early yesterday yesterday because it was Sunday। it was Sunday. कल मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ा था क्योंकि कल संडे था। क्लियर है बात है नहीं? Yes sir. नेक्स्ट सेंटेंस They didn't have to cook lunch because they ordered food online. they didn't They didn't have to have to cook food cook food cook lunch. Sorry, they didn't have to cook lunch because they ordered food online। उनको लंच बनाना नहीं पड़ा था क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। इज दैट क्लियर? Clear sir. नेक्स्ट We didn't have to work our time last week in the factory. we didn't Have have to work overtime last week last week in the factory। in the factory. लास्ट वीक हमें फैक्ट्री में ओवर टाइम नहीं। करना पड़ा था। क्लियर है बात है नहीं? कहीं पे आप जॉब करते हो, वहां पे आपको ओवर टाइम नहीं करना पड़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस है He didn't have to go to college on food yesterday as his friend picked him up from खिचड़ी पका दी। He didn't He didn't have to have to go to school go to college college on foot yesterday as his friend picked him up from school from home। सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या सेंटेंस है कि उसको पैदल नहीं जाना पड़ा था कॉलेज, क्योंकि उसका दोस्त उसको लेने आ गया था घर पर।
किसी को लेने के लिए, आने के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है पिक अप, और उसके लिए हम लगा दिया फ्रॉम हिम, फ्रॉम। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या आपको पास्ट में हाँ करना आ गया, Yes, sir. ना भी करना आ गया? Yes, sir. क्या सवाल करना आ गया आपको पास्ट में? नहीं। पास्ट में सवाल कैसे करेंगे? चलो वेरी गुड, डिड से करेंगे। आर यू रेडी? वी आर रेडी सर। एंड दिस इज द फाइनल स्लाइड। लास्ट है जो। हाँ, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, बोलो हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन A question इन द पास्ट। in the past. अगर पास्ट में आप क्वेश्चन कर रहे हो कंपल्सन को लेके, मजबूरी को लेके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे? Did you? क्या लगाएंगे? Did डिड यू हैव टू क्लीन योर रूम clean your room एज अ किड। as a kid? जब आप बच्चे थे, क्या आपको अपना रूम क्लीन करना? पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, Did he have to pay for parking when he went to Karnal with friends? क्या उसको पार्किंग के लिए पे करना पड़ा था, देने पड़े थे पैसे जब वे करनाल गया था अपने दोस्तों के साथ? इज दैट क्लियर? Clear sir. नेक्स्ट सेंटेंस, Did she have to wear makeup to look beautiful in the party? क्या उसको मेकअप करना पड़ा था खूबसूरत लगने के लिए पार्टी में? नेक्स्ट सेंटेंस, Did you have to leave any movie as from cinema hall? डिड यू हैव टू लीव Have to leave एनी मूवी any movie हाफ वे halfway फ्रॉम सिनेमा हॉल? from cinema hall? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, क्या आपको कोई मूवी आधे में ही छोड़ के आनी पड़ी थी? ना जी। कि भाई मूवी देखने गए आप सिनेमा हॉल में, और बहुत सी मूवीज होती है वो बोर होती है, तो कोई बोर मूवी आप देख के उसको आधे में ही छोड़ के वापस आ गए थे। आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी एंड हियर। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अस if you liked, Yes sir. and share with your friends. Thank you. Thanks a lot.